नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की हमारी जीके की क्लास है जिसमें आज हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 27वीं है। 26 क्लास हमारी पहले हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हो। ये जो क्लास है वो हर ट्रेड के लिए है, चाहे आप कोई कोई सा भी आपका ट्रेड हो। और जैसे कि आपको सभी को पता है, आपकी जो जीके होती है वो आपकी 20% आती है आपके एग्जाम में, यानी 20 से 25 क्वेश्चन आपके जीके के ही आते हैं। बाकी जो बच गया वो आपके ट्रेड के आते हैं। और जो जीके आती है उसी की लेवल जिस लेवल की आती है उसी लेवल का हम इसमें करवाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, कूच बिहार कहाँ स्थित है? तो कूच बिहार हमारा पश्चिम बंगाल में है। नहीं, कूच बिहार एक जगह है पश्चिम बंगाल में जो कूच बिहार के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 82 है, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीटीपी का फुल फॉर्म हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग हमारा डीटीपी का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 83 है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा एंजल जलप्रपात है। कौन सा? एंजल जलप्रपात। प्रश्न नंबर 84 है, गूगल किस देश की कंपनी है? तो जो गूगल जो हमारी है वो अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की यूएसए की कंपनी है। प्रश्न नंबर 85 है, विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो विक्रम साराभाई हमारे अंतरिक्ष विमान जो हमारे स्पेस है उससे जुड़े हुए थे। और अगर आ जाए इसमें कि बाबा जो है वो किससे जुड़े थे, तो बाबा भी हमारे अंतरिक्ष विज्ञान से ही जुड़े थे। विक्रम साराभाई भी और बाबा भी हमारे दोनों ये विक्रम साराभाई से ये अंतरिक्ष विमान से जुड़े थे। इसके बाद में है, दिवाली किस देवी देवता से जुड़ी होती है? तो दिवाली जो हमारी वो लक्ष्मी माँ जो हमारी होती है उससे जुड़ी होती है। लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है हमारी दिवाली पे। प्रश्न नंबर 87 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज हमारी जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। जोसेफ प्रिस्टली। प्रश्न नंबर 88 है, पृथ्वी की नाभि को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो नाभि हमारी होती है वो कोर होता है। कोर क्या होता है? हमारा एक सेंटर, हमारा जो अर्थ होती है, अर्थ का सेंटर होता है। अर्थ के सेंटर को हम कोर बोलते हैं और उसी को हम पृथ्वी की नाभि बोलते हैं, सेंटर को ही। प्रश्न नंबर 89 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण हमारा 1974 में किया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 90 है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? चंद्रमा मतलब सैटेलाइट्स है। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हमारे बृहस्पति ग्रह के हैं। और हमारा जो अर्थ का सैटेलाइट है वो आपको पता होगा कौन सा है। मून जो है वो हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, पर नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल तो बहुत सारे हैं, नेचुरल सैटेलाइट में हमारा मून है। प्रश्न नंबर 91 है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में हमारी भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 92 है, सर्वप्रथम मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? तो मार्टिन कूपर। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी मैंने करवाया हुआ है, पीडीएफ में डाला था। मार्टिन कूपर जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन का के सर्वप्रथम उन्होंने बनाया था। ये मार्टिन कूपर की वजह से ही आप ये फ़ोन को इस्तेमाल कर पा रहे हो, है नहीं। 1 मिनट में आप यूज कर लेते हो, कभी दूर जो बैठा व्यक्ति है उससे बातें कर लेते हो। और मार्टिन कूपर की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इन्होंने फ़ोन डिस्कवर कर दिया और आप इसमें लगे रहते हो, है नहीं। प्रश्न नंबर 93 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए। और अगर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, जो आरएनए होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की तो फुल फॉर्म हो गई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आपको आरएनए की कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है हमें। प्रश्न नंबर 94 है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो तहदार, जिसे हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, तो ये हिमालय फोल्ड माउंटेन की पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 95 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हमारी हत्या जो है वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी, नथुराम गोडसे के द्वारा। नथुराम गोडसे ने फायरिंग कर दी थी महात्मा गांधी के ऊपर 30 जनवरी 1948। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो आज़ाद हमारा भारत 1947 में हुआ था, तो 1 साल बाद ही
मार दिया 1948 में, 30 जनवरी 1948 में। प्रश्न नंबर 96 है गोलगप्पा का दूसरा नाम क्या है? तो ये हमारा पानीपुरी है, गोलगप्पे का दूसरा नाम। प्रश्न नंबर 97 है थार रेगिस्तान किस राज्य में है? ये मैंने आपसे पहले ऊपर जो क्वेश्चन आया था एक बार, मैंने उसमें पूछा था आपसे कमेंट में, आपकी कमेंट में बताना कि थार रेगिस्तान किस राज्य में है। तो काफ़ी बच्चों ने बताया भी था, कमेंट भी किया था राजस्थान में है। तो राजस्थान में ये थार रेगिस्तान है। प्रश्न नंबर 98 है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमारी, वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी जो स्टैचू है उसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, और वो हमारे गुजरात में सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वो। प्रश्न नंबर 99 है शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज हमारी आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 100, भारतीय राज्य का प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया था? तो भारतीय राज्य का प्रतीक चिन्ह हमारे सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है वहाँ से हमारे भारतीय राज्य का प्रतीक चिन्ह लिया गया था। आपको कैसी लगी आपकी क्लास? आपको कमेंट में जरूर बताना है आरएनए जो हमारा होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। डीएनए के हमने बता दी, आरएनए के आपको बतानी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी डाउट है आपका तो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम रिप्लाई आपका करेंगे। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।